गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 3 रीजनिंग का और आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। ये एक ही दिन का टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। मेरे हिसाब से ये रीजनिंग का सबसे आसान चैप्टर है, तो इसे क्विकली और जितना क्लियर हो सके उतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि इसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, हमें पता है डायरेक्शंस में हमें चार चीज़ें, जो चार पोल्स हैं हमारी, वो पता होना ज़रूरी हैं। सबसे ऊपर आ रहा है नॉर्थ पोल, राइट साइड देखेंगे तो ईस्ट पोल, लेफ़्ट साइड देखेंगे वेस्ट पोल और सबसे नीचे देखेंगे तो साउथ पोल। इसे आप न्यूज़ के तरीके में भी लर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब एक दिमाग में इमेजिनेशन सी, एक इमेज सी बना लो कि आपको एक हॉरिजॉन्टल जेड टाइप, ये जो रेड ब्रैकेट में दिख रहा है, ऐसा कुछ बनाना है। नॉर्थ आएगा सबसे ऊपर, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट और सबसे नीचे आ जाएगा साउथ। अब आप ये देख सकते हैं कि दो पोल्स के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच देखिए 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट के बीच 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच 90 डिग्री, साउथ और ईस्ट के बीच 90 डिग्री। अब ये एक कंसेप्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वैसे आपको पता ही होगा, क्लॉकवाइज मानिए घड़ी के हिसाब से, तो घड़ी किस डायरेक्शन में घूमती है? राइट साइड को। घड़ी के कांटे जो हैं हमेशा राइट साइड को घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी राइट साइड और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड को। अब ये मैंने आपको बताया किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव पोल्स के बीच 90 डिग्री होता है, तो वैसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच हमें 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। फर्दर मूव करें तो नॉर्थ और साउथ के बीच हमें 180 डिग्री का एंगल मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का 90 और साउथ और ईस्ट का 90 दोनों ऐड अप हुए हैं। और ज़्यादा आगे जाने पे देखिएगा, नॉर्थ और वेस्ट अगर हम क्लॉकवाइज जाएं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच हमें 270 डिग्री का एंगल मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस है। ये बस एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक बार दिमाग में छप जाए। और नॉर्थ को वापस नॉर्थ तक आना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही डायरेक्शन में, तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एक सर्कल जब भी कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। सेम चीज़ हम एंटी क्लॉकवाइज में भी कर दें तो सेम ही चीज़ें आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन का कहना है कि राम जो है वो एक पोजीशन पर खड़ा है, उस पोजीशन का नाम है ए और वो नॉर्थ देख रहा है। उस पोजीशन से वो स्ट्रेट जाता है और थोड़ी देर बाद एक राइट टर्न ले लेता है। अभी उन्होंने कहा जस्ट राइट टर्न लेता है, आगे पीछे कहीं जाने की बात नहीं हुई, अभी सिर्फ राइट टर्न लेने की बात हुई है। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कुछ टाइम नहीं आएगा आफ्टर मूविंग फॉर सम टाइम, टाइम नहीं आएगा आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस आएगा इस जगह, ठीक है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो एक लेफ़्ट टर्न लेता है, वहीं खड़ा है, अभी सिर्फ लेफ़्ट टर्न लिया है। फिर थोड़ी देर और चलने के बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस डायरेक्शन में वो अभी देख रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि इस टाइम ये सब करने के बाद वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। अब इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी इन्होंने राइट या लेफ़्ट कहा होगा तो आप हमेशा 90 डिग्री मुड़ेंगे। अगर इन्होंने आपको नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिखाना होगा तो ये स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि आप 45 डिग्री राइट में घूमिए हो या 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन के हिसाब से वो ऐसी चीज़ चेंज कर सकते हैं। पर अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिंपली राइट या लेफ्ट लिखा है, तो आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में मुड़ जाओगे। तो अब ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली लाइन थी कि राम एक ए पोजीशन पे खड़ा है और वहाँ से सीधा जाता है, तो वो चीज़ आपको दिख रही है, ए पोजीशन से नॉर्थ में देख रहा है और सीधा चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने एक राइट टर्न लिया, स्ट्रेट गया, फिर एक लेफ़्ट टर्न लिया, स्ट्रेट गया। इतना क्वेश्चन आपका बन गया। अब उन्होंने कहा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। आपको मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? लेफ़्ट। जब भी आप लेफ़्ट की तरफ रोटेट करोगे तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। और आपको रोटेट कितना करना है? 90 डिग्री पे। तो आप इस पॉइंट से 90 डिग्री पे आप रोटेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मुड़ने को कहा है, यहाँ से कहीं जाने को नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मुड़ने को कहा है। अब क्वेश्चन उन्होंने क्या पुट किया था कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है किस डायरेक्शन में देख रहा है।
तो अगर आपको न्यूज़ का कंसेप्ट याद हो तो मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट में वेस्ट साइड वो देख रहा होगा, तो आंसर आ जाएगा कि इस पोजीशन पे वो वेस्ट में देख रहा है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। राम जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, एक पोजीशन है ए वहाँ से, और 6 किलोमीटर नॉर्थ जाने के पास उसको पॉइंट बी मिल जाता है। ठीक है, वहाँ से वो एक राइट टर्न लेता है और 6 किलोमीटर के लिए स्ट्रेट चलता है। राइट टर्न लेने के बाद वो एक पॉइंट सी पे पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद वो एक और राइट टर्न लेता है। एक और राइट टर्न लेने के बाद वो 8 किलोमीटर चलता है और एक पॉइंट पे पहुंचता है जो है पॉइंट डी। डी पॉइंट से वो फिर से एक राइट टर्न लेता है और चलता है कितना, 6 किलोमीटर, और फाइनली वो पहुंच जाता है पॉइंट ई पे। इसी पज़ल का लेफ़्ट साइड आप देख रहे हो, ये है सॉरी पज़ल नहीं है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और राइट साइड आप देखो ये 3 क्वेश्चन है। थोड़ा मैं आपको जूम इन व्यू दिखाता हूँ इसका, ताकि आप इसको अच्छे से बना सको। तो ये रहा जूम्ड इन व्यू। इस वीडियो को पॉज करो, इसको बनाने की कोशिश करो। अब ये वीडियो बनने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आपकी वीडियो ऐसी नहीं दिख रही है तो एक बार रीचेक करो कहाँ गलती हुई है। तो ऐसी फिगर बनेगी और ऐसी ही फिगर दिखेगी, यही उस क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है। अगर आप इसको फिगर को देखो तो सबसे लास्ट में वो ई पॉइंट पे पहुंचा है, और वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, लेफ़्ट साइड पे। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे, न्यूज़ के कंसेप्ट के हिसाब से लेफ़्ट साइड पे कौन सी चीज़ आती है, वेस्ट। तो वो किस साइड देख रहा है, वेस्ट साइड। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका वेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, हाउ मच फॉर इज़ फ्रॉम ए, यानी कि जो फाइनल पोजिशन थी उसकी ई, वो ए से कितनी दूर है। तो देखते हैं हम डायग्राम। अगर आप एक चीज़ देखें, ये डॉटेड लाइन जो हम पैरेलल जा रही है ई और डी के, ये डॉटेड लाइन सी और डी पे मिल रही है। अगर हम बी और ए को देखें तो सी और वो पॉइंट जहाँ ये डॉटेड लाइन मिल रही है वो भी 6 किलोमीटर ही होगा, और 8 में से 6 किलोमीटर कट गए तो ये डॉटेड लाइन और डी कितना होगा, 2 किलोमीटर। और यही वो डिस्टेंस है जो ए और बी के बीच में भी होगा, ए और ई के बीच में होगा, आई मीन। तो ए और ई के बीच कितना डिस्टेंस आ गया, ए और ई के बीच 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। थर्ड क्वेश्चन आ गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी और डी के बीच कितना है। ये रही वो फिगर। आपको पता है बी और सी के बीच एक डिस्टेंस है, सी और डी के बीच एक डिस्टेंस है, पर अगर हम इस रूट से जाएं तो बी और डी के बीच ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं माना जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो बी और डी के बीच एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये आप डार्क रेड कलर की एक लाइन देख रही हैं, ये है बी और डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम बी सी डी पर ही ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है, जिसका 90 डिग्री का एंगल होगा सी पे। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ हम बेस मान लेते हैं बी सी को और परपेंडिकुलर मान लेते हैं सी डी को। 6 का स्क्वायर हुआ 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64, इन दोनों का सम हुआ 100। अब 100 का रूट क्या होता है, 10, और वही 10 होगा बी डी का डिस्टेंस। तो बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। यही है बी डी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है, वो इस टाइम नॉर्थ देख रहा है, एक ही पोजीशन पे खड़ा है और देख रहा है, कहीं जा नहीं रहा। उसी पोजीशन पे खड़े खड़े वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर उसी पोजीशन पे खड़े खड़े वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और लास्ट में जितने भी ये इधर उधर मुड़ा है उसके बाद फाइनली वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। उसी पोजीशन पे खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा, एक ही पोजीशन पे खड़ा होकर इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, तो इन्होंने फाइनल क्वेश्चन पूछा है कौन सी डायरेक्शन में वो अभी देख रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो हम इस हिसाब से करेंगे। स्टेटमेंट 1, 45 डिग्री, पहले वो नॉर्थ देख रहा है, और नॉर्थ से अगर वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी राइट में देखेगा तो रेड कलर में आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहा है। सेकंड पॉइंट आ गया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहा है। आपको पता है कि 90 डिग्री की बात चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको लेफ्ट में जाना है, तो वो पहले वाले पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा।
तो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, पहले वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर है। अब थर्ड लाइन आ गई कि 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज देख रहा है। अब 135 डिग्री ऐसे हम सोचेंगे तो हमें नहीं पता होगा, पर 135 डिग्री हम उसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, एक 90 डिग्री एक 45 डिग्री, और दोनों को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना है, तभी इनका सम 135 दिखेगा। अब सेकंड जो मार्क है उससे अगर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएं तो वो उसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो ये जो ऊपर दिख रहा है ऐसा कुछ एरो बन जाएगा। अब इसमें हम 45 डिग्री और ऐड करें, ये आपको पता है ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 45 डिग्री ही बना था, तो इसमें हम 45 डिग्री और ऐड करें तो एक ऐसी एक हॉरिजेंटल लाइन बन जाएगी जो राइट साइड में दिख रही है, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब ही है राइट साइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी लेफ़्ट की तरफ। तो जब हम थर्ड पार्ट का जो फाइनल है जो वो राइट में देख रहा है इस टाइम, अगर उसको हम पूरा घुमा दें लेफ़्ट की तरफ तो वो फोर्थ पॉइंट पे कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। और उन्होंने कहा ये सब करने के बाद उसने एक आखिरी टर्न लिया जो कि था 30 डिग्री का और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिफ्थ पॉइंट, अगर हम फोर्थ पॉइंट को 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो फिफ्थ पॉइंट जैसा दिखेगा। इसको मैं अगर आप एक ग्राफ पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग वो वेस्ट में देख रहा था, अब हमने वेस्ट से उसको 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में देख रहा है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी डिग्री बना रहा है, ये तो मैंने जस्ट आपको एक बताने के लिए देख दिया कि कितनी डिग्री नीचे से कितनी डिग्री बना रहा है और ऊपर से कितनी डिग्री बना रहा है, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शन पूछी है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वो कहीं भी आए, बेशक 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 80 डिग्री कहीं भी आए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही देखेगा। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा है वो नॉर्थ देख रहा है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है और उसका शॉर्टकट मेथड बताया। अगर आप पेपर में बैठोगे, एक बंदे को एक जगह घुमा रहे हो, फिर उसको बाद एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये करते करते आपके 2-3 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। तो उसी का ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम क्लॉकवाइज वालों को एक साथ लिखेंगे और सम कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज वालों को एक साथ लिखेंगे और सम कर देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज वालों को हमने एक साथ किया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 30 डिग्री क्लॉकवाइज, जिनका टोटल आया 210 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज हमने किया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दो ही बार वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे और इतने इतने डिग्री, तो इन दोनों को सम किया हमने 270 डिग्री बना। क्लियरली एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से बड़ा है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा 60 डिग्री। अब वो 60 डिग्री क्या होगा, वो 60 डिग्री वही बड़ी वाली टर्म होगी। तो बड़ी वाली टर्म क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि बंदा नॉर्थ देख रहा है। अब आप उसको 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। एक वो तरीका हो गया लंबा वाला, एक ये तरीका हो गया शॉर्टकट। तो जो भी आपको तरीका अपनाना है, वैसे तो यही तरीका अपनाओ, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाला तरीका बेस्ट है। तो इस तरीके के हिसाब से भी वही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक बंदा है वो अपने घर से 5 किलोमीटर चलता है। अब वो एक लेफ़्ट लेता है और 8 किलोमीटर चलता है। अब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। अब देखिए वो जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा देख रहा होगा ना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसी डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है और 8 मीटर चल रहा है। फाइनली वो एक लेफ़्ट लेता है और 3 मीटर चलता है और वो रियलाइज़ करता है कि इस टाइम ये सब करने के बाद वो साउथ में चल रहा है। उन्होंने पूछा है कि कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया। अब देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन था कि बंदा नॉर्थ में देख रहा है, बंदा नॉर्थ में देख रहा है, बंदा नॉर्थ में चल रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। इस क्वेश्चन में कहा कि बंदा चल रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, हमें नहीं पता वो कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, और एंड में हमें वो डायरेक्शन निकालनी है, कोई भी एक बीच में ऐसा एक पॉइंट होगा जिसकी हेल्प से हम वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम उसी बेसिस पे स्टार्ट करेंगे जिस बेसिस पे हम हर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो बंदा नॉर्थ डायरेक्शन में ही देख के चल रहा है। ठीक है, पहले वो 5 मीटर गया और उसके बाद उसने एक लेफ़्ट टर्न लिया, फिर वो 8 मीटर गया। ये दो पार्ट तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमें 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, राइट साइड में, और 45 डिग्री राइट साइड आप घुमाओगे इस पॉइंट के आगे से तो वो कुछ ऐसा बनेगा।
ये आ गया नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉकवाइज 45 डिग्री, और 45 डिग्री घुमाने के बाद वो कुछ ऐसा बनेगा। देखा आपने, इसको घुमाया, क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो फिर से 8 मीटर चला, बिल्कुल, और एक लास्ट पॉइंट पे आके वो 3 मीटर के लिए चलने के लिए उसने पहले लेफ़्ट टर्न लिया। अब मैंने आपको बताया था कि वो जिस भी डायरेक्शन में हमें लेफ़्ट राइट दिया वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ 8 मीटर के परपेंडिकुलर ये आ गया, लेफ़्ट में 3 मीटर। अब उन्होंने क्या कहा कि उस बंदे ने रियलाइज़ किया कि वो इस टाइम साउथ में जा रहा है, पर जो हमने डायग्राम बनाई इसमें तो साउथ में नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे, आपके पास जब भी आप पेपर में सॉल्व कर रहे होगे, आप एक शीट पे सॉल्व कर रहे होगे, तो आप उस शीट को ना ऐसे रोटेट करोगे कि आपकी लास्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यानी आप इस इमेज को ऐसे रोटेट करोगे कि 3 मीटर जो है वो हमारा साउथ डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाए। ये करने के बाद ये इमेज कुछ ऐसी दिखेगी, दिख रही है। जब ये इमेज कुछ ऐसी दिखने लगेगी तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जब उसने चलना शुरू किया वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली लेफ़्ट भी नहीं है और एग्जैक्टली ऊपर की तरफ भी नहीं है, वो उन दोनों के बीच में है। ऊपर की तरफ नॉर्थ आता है, लेफ़्ट में वेस्ट आता है, तो उन दोनों के बीच वो कहीं भी चल रहा है, तो वो नॉर्थ वेस्ट में चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आ गया नॉर्थ वेस्ट। तो इसी के साथ हमारा डायरेक्शन टेस्ट का चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। ये जो मैंने आपको अभी अभी लास्ट क्वेश्चन कराया, ये मैक्सिमम लेवल था इस पूरे चैप्टर का, इससे ऊपर और कुछ नहीं आएगा। थैंक यू।